ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़िया मुज़फ़्फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं पीसी बिल्ड करने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अराउंड 25,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल जाएगा। और अगर आपका बजट 30,000 है तो मैं आपको इस वीडियो में 30,000 का पीसी बिल्ड भी बताने वाला हूँ जो कि इसी बिल्ड में ही हम कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें ये पीसी फिर 30,000 रुपीज़ तक का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपके साथ प्राइजेस भी बिल्कुल एक्यूरेट डिस्कस करने वाला हूँ और बेंचमार्क्स का भी जिक्र इस वीडियो में ज़रूर होगा। तो अगर आपका बजट 25,000 रुपीज़ का या अगर आप 30,000 का पीसी बिल्ड भी बाय करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पीसी के रिलेटेड या किसी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह के रिलेटेड तो आप सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां जाकर मुझे फॉलो करें और मुझसे क्वेश्चन पूछे। और खैर मैंने कौन सा आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, जोक्स अपार्ट यार, मजाक कर रहा हूँ। जल्दी से जाओ, मुझे वहाँ फॉलो करो और कोई भी क्वेश्चन है मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह बहुत ही जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। तो यार सबसे पहले मेरा अकॉर्डिंगली इस पीसी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। दोस्तों इस वक्त 25,000 रुपीज़ का जो बजट है हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कैटेगरी में आता है। लाइक हम इसको बिल्कुल लो एंड बजट भी नहीं कहेंगे और हम इसको अच्छा बजट भी नहीं कहेंगे क्योंकि डे बाय डे पीसी पार्ट्स की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एंड आई डोंट नो, अगर आप ये वीडियो 3-4 महीने बाद भी देख रहे होगे तो आपको क्या पता ये पीसी इससे महंगा ही देखने को मिले, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको प्राइसेस ऐसी बताऊँ जो कि आपको 2 से 3 महीने बाद भी उतने की ही देखने को मिले। तो यार इस पीसी के अगर गेमिंग के बारे में बात करें तो आप गेमिंग अच्छी खासी कर देंगे इस पर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते कि आप लाइव स्ट्रीमिंग एक्सपेक्ट करें इस पीसी के साथ या फिर कोई हाई एंड गेमिंग एक्सपेक्ट करें। स्टिल आप अपने फेवरेट गेम्स इस पीसी पर प्ले कर सकेंगे लाइक फोर्टनाइट, GTA 5 या PUBG मोबाइल वगैरह। तो यार सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अपने प्रोसेसर की। अब प्रोसेसर में जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस बजट में वो आप Core i5 सेकंड जनरेशन बाय कर सकते हैं। अब Core i5 सेकंड जनरेशन में हमें यहाँ पर 2 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, जो कि पहला प्रोसेसर है वो Core i5 सेकंड जनरेशन का 2400 है और जो दूसरा प्रोसेसर है वो 2500 है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बाय करते हैं एंड मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये दोनों प्रोसेसर ही इजीली अवेलेबल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर आप मदरबोर्ड की तो आप मदरबोर्ड में यहाँ पर H61ME यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी मदरबोर्ड के साथ ही जाएं क्योंकि इस मदरबोर्ड की खास बात यह है कि आप इसके अंदर इन फ्यूचर Core i3, Core i5 और Core i7 के जो प्रोसेसर हैं 3rd जनरेशन तक, यानी कि इसके अंदर 1st, 2nd, 3rd जनरेशन तीनों ही आती हैं, ये तीनों जनरेशन इस मदरबोर्ड पर सपोर्टेड है। इसके अलावा जो इस मदरबोर्ड की दीगर इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्क्रीन पर होगी, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने रैम की, तो रैम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 8GB DDR3। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क की आपके ऊपर चॉइस है कि आप कितने GB की बाय करते हैं और आपको पीसी कितने का मिल रहा है। वरना इस बिल्ड में जो मैंने हार्ड डिस्क यूज़ करी है वो 500 GB की है। अब बात करें यहाँ पर अगर हम पावर सप्लाई की तो पावर सप्लाई यहाँ पर 450 वाट की यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप 500 वाट तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको फ्यूचर में भी 500 वाट की पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होगी। वो अलग बात है कि अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड ऐसा पेयर करेंगे जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप 500 वाट की तरफ भी जा सकते हैं। वरना मेरे अकॉर्डिंगली फिलहाल इस वक्त आपको 400 वाट से लेकर 450 वाट की पावर सप्लाई ही बाय करनी चाहिए। केसिंग की बात करें तो यहाँ पर सिंपल केस होगा जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अराउंड 1500 से लेकर 2000 का ही देखने को मिलेगा। तो ये आपको ओवरऑल पीसी 13,000 से लेकर 14,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगा। अब इस पीसी की जो मैंने आपको प्राइस बताई है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको पीसी से ज्यादा महंगा मिल रहा हो, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि महंगा मिलना चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी जो पावर सप्लाई को 400 वाट तक कर सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क को कम करके 320 GB तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने मेन कंपोनेंट की जो कि है ऑफ कोर्स ग्राफिक्स कार्ड। अब ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो हमारे पास बजट बचता है वो 11,000 से लेकर 12,000 के दरमियान है। अब 11,000 से लेकर 12,000 के दरमियान जो मेरे मुताबिक ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको मिल सके, स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अगर मिल सके, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एंड मेरा नहीं ख्याल कि जो मैं ग्राफिक्स कार्ड आपको बताने वाला हूँ ये ग्राफिक कार्ड आपको इस बजट में मिल जाए। इसके अलावा भी मैं आपको और कोई ग्राफिक्स कार्ड भी बताऊँगा जो कि आपको इसी ही बजट में देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको GTX 750 Ti 2GB वर्जन मिल सके
तो आप इस बजट में बाय कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप OLX में जाते हैं या फिर कोई अच्छी शॉप से बाय करते हैं जहां पर आपको 11 से लेकर 12,000 के दरमियान देखने को मिल जाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, काफी मुश्किल है इस ग्राफिक्स कार्ड को इस टाइट बजट में बाय करना। आप OLX पर सर्च कर सकते हैं, अगर आपको 12,000 का मिले तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, वरना आप अपना बजट 26,000 या 27,000 तक करके आप ये ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड इस पीसी के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको GTX 750 Ti नहीं मिल रहा तो आप R9270X की तरफ भी जा सकते हैं, जिस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस ऑलमोस्ट 750 Ti के बराबर ही है। अब जाहिर सी बात है मुझे गालियाँ ज़रूर पड़ेंगी कि भाई आपने ग्राफिक्स कार्ड ऐसा क्यों बताया जो कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते इस बजट के अंदर। तो आप यहाँ पर GTX 660 बाय कर सकते हैं, जो कि आपको ईजिली 11,000 से लेकर 12,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। तो इसी बजट में आपको AMD की तरफ से R7260X मिल सकता है। एंड ये ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा है इस पीसी के साथ, क्योंकि इस ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट 750 Ti की तरह ही है। बस 750 Ti कुछ चीज़ों पे इस ग्राफिक्स कार्ड से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज आई गेस आपको इतना कोई मेजर इशू नहीं देखने को मिलेगा, दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो बात हो गई इस पीसी की। अब यहाँ पर बात करें इस पीसी के अगर बेंचमार्क्स की, तो यार बेंचमार्क्स में सीन ये है कि वही जो मैं आपको बात हमेशा कहता हूँ वही दोबारा कहूँगा कि आप YouTube पे जाकर बेंचमार्क्स देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो गेम्स लाइक GTA 5, Fortnite, इन जैसे गेम्स पर आपको 30 to 40 FPS इजिली मिल जाएंगे हाई सेटिंग्स पर। एंड जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे होगी वो 1080p होगी। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सेटिंग्स होगी वो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, लाइक कुछ चीज़ें आपको मीडियम पे रखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें हाई पर, तो आपको इंशाल्लाह 30 से लेकर 40 FPS इजीली देखने को मिल जाएंगे। एंड आपका गेम काफ़ी ज़्यादा प्लेबल होगा, आप इस पीसी पर डिसेंट सी गेमिंग इजीली कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर आपका बजट 30,000 का होगा तो आप क्या कर सकते हैं इस बजट के अंदर। तो यार आपके पास यहाँ पर यही चॉइस बचती है कि जो 750 Ti है वो ग्राफिक्स कार्ड बाय कर साथ में यहाँ पे SSD लगा सकते हैं 128GB की, जिससे ये फायदा होगा कि आपका पीसी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छा हो जाएगा। आप उस SSD पर अपनी विंडोज़ इंस्टॉल कर लिएगा और साथ में कोई भी एक गेम जो कि आप ज़्यादा रेगुलर प्ले करते हैं उसको भी साथ में उस SSD में इंस्टॉल कर लेना, तो इंशाल्लाह आपको अपने उस गेम पर भी और पीसी पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप ये SSD वगैरह नहीं पेयर करेंगे तो 30,000 में जो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड के लिए बचेगा वो आपके पास अराउंड 16 to 17,000 रुपीज़ होगा। और इस बजट में अगर आपको RX 560 मिल सकता है 4GB तो आप ज़रूर इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, वरना आप GTX 962GB की तरफ भी जा सकते हैं। एंड ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी अच्छे हैं। अब कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा था कि भाई RX 560 ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, लाइक ग्राफिक कार्ड अब 20,000 से अबव भी जा रहा है। तो अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड 16 to 17,000 रुपीज़ तक मिल रहा है तो आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, वरना आप GTX 960 की तरफ भी जा सकते हैं 2GB, जो कि परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट RX 560 के बराबर ही है। एंड इस पीसी के बेंचमार्क्स की भी बात करें तो आपको अच्छी गेमिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी जो आपको एक्यूरेट बेंचमार्क्स देखने तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी। इस टॉपिक के लिए मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना यार पहले इस बिल्ड को ही कवर करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जो बेल आइकन है उसको जल्दी से प्रेस करो। और मेरे 6,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे 6,000 सब्सक्राइबर एज सून एज पॉसिबल जल्दी से करवा दो। इंस्टाग्राम पर ही मेरे यार 1000 फॉलोवर्स करवा दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जल्दी जाके फॉलो करो और कोई भी क्वेश्चन है मुझसे वहाँ पर पूछ लो। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। कैसा पैसा